दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। तो चलिए जानते हैं बुद्ध की एक और दिल छू लेने वाली कहानी। ये कहानी एक आदि मानव उंगली माल की है। एक दिन गौतम बुद्ध श्रावस्ती नामक गांव में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं पूरे गांव में घोर सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है। फिर बुद्ध आगे बढ़ते हैं और एक द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि। परंतु भिक्षा देने के लिए कोई भी बाहर नहीं आता है। गौतम बुद्ध अब दूसरे द्वार पर जाते हैं, किंतु यहाँ भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है। बुद्ध फिर तीसरे दरवाजे पर जाते हैं, पर यहाँ भी दरवाजा नहीं खुलता है। परंतु अचानक एक दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है। वह बुद्ध को जल्दी से अपने घर के अंदर बुला लेता है और कहता है, मुझे क्षमा करें बुद्ध, परंतु आप इस समय बाहर नहीं रह सकते। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या बात है, आप सभी इतना भयभीत क्यों हैं? मैंने देखा बाहर चारों तरफ सन्नाटा छाया है, दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। वह व्यक्ति उत्तर देता है, बुद्ध एक उंगली माल नामक आदि मानव को श्रावस्ती की एक सीमा पर देखा गया है। गांव के सभी लोग डर के मारे अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। फिर बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, ये उंगली माल कौन है और आप सभी उससे इतना भयभीत क्यों हैं? वह व्यक्ति उत्तर देता है, बुद्ध उंगली माल एक राक्षस है। वह जिसे भी देख लेता है उसे नहीं छोड़ता। फिर बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, उंगली माल ये सब क्यों करता है? क्या वह यह धन के लालच में करता है? वह व्यक्ति उत्तर देता है, नहीं बुद्ध, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वह जब भी किसी मनुष्य पर हमला करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है। इस कारण उसका नाम उंगली माल पड़ गया। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी शक्तियां और भी प्रबल हो जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उंगली माल के बारे में बताया। ऐसा कहकर बुद्ध घर से बाहर जाने लगते हैं, किंतु वह व्यक्ति बुद्ध को बाहर जाने से रोकता है। किंतु बुद्ध कहते हैं, भय के कारण मैं अपनी राह नहीं छोड़ सकता, मुझे उंगली माल के पास जाना होगा, उसे मेरी आवश्यकता है। वह अत्यंत दुखी प्रतीत होता है। इतना कहने के बाद बुद्ध वहां से चले जाते हैं। चलते चलते वह एक वन में प्रवेश करते हैं। उस सुनसान वन में दूर दूर तक कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य नजर नहीं आता है। परंतु अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। डरावना चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं। दिखने में अति बलशाली होता है। यदि उसे कोई साधारण मनुष्य देख ले तो डर से प्राण निकल जाए। परंतु बुद्ध पर उंगली माल के डरावने चेहरे का कोई असर नहीं होता। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध के ऐसा करने पर उंगली माल को समझ नहीं आता कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। वह अपने मन में सोचने लगता है, मुझे देखते ही लोग भय से कांपने लगते हैं, अपने प्राणों की भीख मांगते हैं, परंतु यह तो मुझे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। शायद इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया या फिर मुझे ठीक से पहचान नहीं पाया। परंतु मुझे क्या, मुझे बस अपनी अंगुलियों की माला पूरी करनी है। वह बुद्ध को आवाज लगाता है, ऐ सन्यासी रुक जाओ। परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगली माल क्रोध से भरकर फिर से आवाज लगाता है, किंतु बुद्ध फिर नहीं रुकते हैं।
उंगलीमाल तीसरी बार और क्रोधित होकर आवाज लगाता है, ऐ सन्यासी रुक जा, वरना अच्छा नहीं होगा। इस बार बुद्ध रुक जाते हैं। वह बुद्ध के पास आकर कहता है, मेरे आवाज देने के बाद भी तू क्यों नहीं रुका? तुझे डर नहीं लगता? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले रुक चुका हूँ, किंतु तुम चलते जा रहे हो। वह फिर क्रोधित होकर बोलता है, मैं एक आदि मानव हूँ, क्या तुझे मुझसे भय नहीं लगता? बुद्ध उत्तर देते हैं, तुम एक मानव हो। यह बात उंगलीमाल के हृदय में बैठ जाती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वह बुद्ध को नजरअंदाज करता है और पूछता है, ऐ सन्यासी तूने क्या कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू अभी चल रहा था? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले रुक चुका हूँ, सारे कृत्य छोड़ चुका हूँ जो मनुष्य को कष्ट पहुँचाता है। सब जीना चाहते हैं, बस उन्हें करुणा से देखने की जरूरत है। यह सब भी उंगलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह नजरअंदाज करने का प्रयास करता है। वह इस बार बुद्ध के गले पर कटार रख चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मानव में प्रेम करुणा नहीं, बस छल और कपट है। मैं सबको मार डालूंगा। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। मनुष्य अज्ञान के कारण ही क्रूरता करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह माया ये सभी अज्ञान के कारण ही आता है, परंतु व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का ज्ञान होता है। जीवन में यदि क्रूर लोग हैं तो दयावान भी है। तुम बस अपने देखने का नजरिया बदलो, जहाँ तुम्हें केवल बुराई ही दिखती है। इस बार उंगलीमाल खुद को कमजोर महसूस करता है। वह क्रोध करने की कोशिश करता है, किंतु कर नहीं पाता। वह क्रोधित होने का नाटक कर बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्तियों जैसा ही हूँ, बस मैं जागृत हूँ और यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति में जागने की क्षमता होती है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। तुम घृणा के पथ पर हो, रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी इस क्षमता है कि तुम दया करुणा के पथ पर चल सकते हो। बुद्ध की यह बात सुनकर उंगलीमाल के हाथ से कटार नीचे गिर जाता है और आंखों में आंसू भर जाता है। वह बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो सबको मुक्ति के मार्ग पर चलाना सिखाते हैं? बुद्ध उत्तर देते हैं, हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर चलाना सिखाना चाहता हूँ। उंगलीमाल कहता है, मैंने बहुत पाप किए हैं, हत्याएं करी हैं, मेरा वापस लौटना असंभव है। बुद्ध उंगलीमाल से कहते हैं, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि अब तक जो तुमने किया वह बहुत बुरा था। जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, समझ लो तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। उंगलीमाल कहता है, मेरे अच्छे कार्य करने के बाद भी लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे, मुझे जीने नहीं देंगे, मुझसे घृणा करेंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल तुमने यदि हिंसा का मार्ग छोड़ दिया तो मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा, मार्ग दिखाऊंगा, लोगों की घृणा से बचाऊंगा। तुम्हें बस अपना पहला कदम उठाना होगा। उंगलीमाल बुद्ध के चरण पकड़कर कहता है, बुद्ध मैं वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, दया के मार्ग पर चलूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने कहा, मैं किसी को कभी शिष्य नहीं बनाता। व्यक्ति स्वयं मेरे संग में जुटता है और उसी समय उंगलीमाल बौद्ध संघ का एक भिक्षु बन जाता है। दोस्तों, एक बात ध्यान दें, बुद्ध कभी किसी को अपना शिष्य नहीं मानते थे। जो व्यक्ति उनके साथ जुड़ते थे, बुद्ध केवल उसे मार्ग दिखाते थे। तो आज की इस कहानी से हमने यह जाना कि व्यक्ति यदि निरंतर प्रयत्न करता है तो
कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। मनुष्य में अपार क्षमता होती है, इसलिए कहा गया है, जब जागो तब सवेरा। धन्यवाद।